बलराम जी के साथ भगवान खेलने आज जा रहे हैं। तो पहले जब भी खेलने जाते थे परस्पर खेलते खेलते लड़ ही जाते थे। कोई न कोई लड़ाई का बहाना बनता था। एक बहाना तो बना कि गोरे नंदे यशोदा गोरी गोरे नंदे यशोदा गोरी चूकत श्यामल गाते मोसो कहते मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो मैया मुही दाऊ बहुत खिझायो। एक तो ये कारण, पहले खूब जो है लड़ाई आपस में परस्पर खेलते खेलते लड़ जाते थे। दूसरा कारण फिर देखो, कहते हैं कल भी दाऊ भैया ने श्री कृष्णचंद्र को झुझुआ, पर देखो झुझुआ यार डरा दिया और थर थर कांपते हुए, भय से थर थर कांपते हुए घर की ओर भागे। सीधे रोहिणी मैया के पास गए और दाऊ भैया की इस कठोर चेष्टा को की खूब निंदा की। देखरी रोहिणी मैया कैसे हैं बलदाऊ भैया, देखरी रोहिणी मैया कैसे हैं बलदाऊ भैया, देखरी रोहिणी मैया कैसे हैं बलदाऊ भैया। ओ यमुना के तीर मोही झुझुआ बतायो, यमुना के तीर मोही झुझुआ बतायो, अरे देख री रोहिणी मैया कैसे हैं बलदाऊ भैया। अकेले नहीं और सबको भी साथ कर लेते हैं। सुबल श्री दामा साथ हंस हंस बूझत बात, ये दोनों बूझता है, हम ही को खाली डालते, वो सब हंसता है। सुबल श्री दामा साथ हंस हंस बूझत बात, आप डर पे और मोही डर पायो, देख री रोहिणी मैया कैसे हैं बलदाऊ भैया। ओ यमुना के तीर मुझ झुझुआ बतायो, झुझुआ बतायो, देख री रोहिणी मैया। जहाँ जहाँ बोले मोर, तो मोर बोलता रहता है, कहते झुझुआ देख झुझुआ। जहाँ जहाँ बोले मोर चित रहता ही ओर, जहाँ जहाँ बोले मोर चित रहता ही ओर। भाजो रे भैया वह देखो आयो, झुझुआ बा हो झुझुआ का बोलो, झुझुआ बतायो, झुझुआ बतायो। आप गए तर चढ़ मोई छाड़ियो ताही तर, अपने तो चढ़ जाते हैं अंदर, हमको उसके नीचे छोड़ देते हैं वृक्ष के नीचे। तो आप गए तर चढ़ मोई छाड़ियो चाहियो रे, आप गए तर चढ़ मोही छाड़ियो वाही तर।
धर धर छाती करे दौड़ो घर आयो, देख री रोहिणी मैया कैसे हैं बल्लाऊ भैया। ओ देख री रोहिणी मैया कैसे हैं बलदाऊ भैया। अब सब बात जब रोहिणी मैया सुनती है, छोटा सा बच्चा अपने बड़े भाई के द्वारा किए गए मस्करी को नहीं समझ पाता, तो माँ हंसने लगती है, नीलमणि को कंठ से लगा लेती है और कहती है घबराओ नहीं, ब्राह्मण को बुलाकर मैं विधिपूर्वक तुम्हारे हाथ से गोदान करवाऊंगा। तब जाके नीलमणि को शांति मिलती है। उछंग सो लिए लगाए, कंठ सो रहे लपटाए, वारी रे वारी मेरो हियो भरी आयो, परमानंद रानी द्विज बुलाए, वेद मंत्र पठाए, वेद मंत्र पढ़ाए, बछिया को पूछ गही हाथ ही दिवायो। तब जाकर के नीलमणि को शांति मिली। लेकिन ये सब पहले की घटना है, आज की घटना कुछ अलग है। आज तो दोनों भाई हंस हंस के खेल रहे हैं, झगड़े नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अतिशय प्रेम पूर्वक परस्पर एक दूसरे का पक्ष और समर्थन दोनों करते हुए दोनों क्रीड़ा में तन्मय हो रहे हैं। भुवन भास्कर क्रमशः ऊपर उठते, एक सुबह जो निकले घर से, तो भुवन भास्कर क्रमशः ऊपर उठते हुए आकाश के मध्य में आ गए, पर राम श्याम की क्रीड़ा का विराम नहीं हुआ। आज बलराम एक से एक बढ़कर सुंदर खेल की योजना रखते हैं, तथा श्री कृष्ण चंद्र एवं अन्य गोप शिशु उसी के अनुसार खेलने लगते हैं। और सुबह से दोपहर हो गया, घर लौटने का समय तो कब का समाप्त हो चुका है, भोजन का समय हो गया, पर वह यह स्मरण किसे है, खाली खेलना है। एक खेल हुआ नहीं, दूसरा खेल का प्रस्ताव हो जाता है। आज तो श्री कृष्णचंद्र की ही प्रत्येक बार विजय होती है, और इस विजयोल्लास में वे अन्य सब कुछ भूल गए हैं। इसी समय ब्रजेश्वरी से प्रेरित होकर रोहिणी मैया वहां आ पहुंचती है। बड़ी देर तक प्रतीक्षा के अनंतर भी जब राम श्याम घर नहीं पहुंचे, दोपहर हो गया, तब मैया ने अतिकाल होते देखकर, समय बहुत बीत गया है, भोजन नहीं किया, श्री रोहिणी को मैया ने बुलाने भेजा। अर्जुन वृक्ष की घटना मैया को शंका पैदा कर देती है, क्या पता कहीं और कोई वृक्ष न टूट जाए। तनिक भी देर होते ही वे श्री कृष्णचंद्र को ढूंढने निकल पड़ती है। आज ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था में लगी थी, भूदेवों की सेवा छोड़कर आना संभव नहीं था, इसलिए श्री रोहिणी जी को भेजा है। वे आकर देखती हैं सभी गोप शिशु क्रीड़ा में उन्मत्त हैं, राम श्याम उनके साथ दौड़ रहे हैं। बलराम जननी के लिए यह संभव नहीं कि वे पुत्रों के समीप जा सके, क्योंकि उनके पहुँचते न पहुँचते सभी शिशु उनसे विपरीत दिशा में दौड़ पड़ते हैं। जिधर माँ दौड़ती है उसके विपरीत दिशा में दौड़ पड़ते। अतः रोहिणी मैया श्री कृष्ण एवं बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगती है। सरी सरितीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाहयत्, रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैरिशम्। किंतु उत्तर कौन दे? जोर जोर से पुकार रही है। श्री रोहिणी की पुकार भी उन तक पहुँचे तब तो इतना हल्ला कोलाहल जो है,
उस आनंद कोलाहल से तीर मुखरित है, समस्त उपवन निनादित हो रहा है। अब मैया का मृदु कंठ से निकला ध्वनि, पुकार में इतनी शक्ति कहाँ जो उसे भेद कर राम श्याम का ध्यान आकर्षित कर सके। वे पुकारती पुकारती थक गई, पर एक बार के लिए भी कोई उत्तर नहीं मिला। न मैया उनके पास तक पहुंच सकी, न वे उनके पास आए। खेल के आवेश में भूले हुए दोनों ने रोहिणी मैया की ओर देखा तक नहीं। निरुपाय होकर बलराम जननी लौट गई। नहीं आए दोनों, रोहिणी मैया लौट गई और घर आकर ब्रजस्वी को ही बुलाने भेजा कि अब तुम ही जाओ, दूध स्तन का दूध दिखा करके बुला लो कि दूध पीने का समय हो। हमारा तो लड़का थोड़ा बड़ा है, से तुम जाओ। नोपेयाताम यदा होतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। ब्रजस्वी ने आकर देखा, मानो एक नीरोत्पल अपने ही पराग से सन गया, इतना धूल धूषित हो गया था। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र के श्री अंग धूल से भरे हैं। मनोहर बाल्य भंग माँ का प्रकाश करते हुए बलराम एवं श्री गोप एवं गोप शिशुओं के साथ खेल रहे हैं। मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ता है, स्तनों से दूध की धारा बहने लगती है, अंचल भींग जाता है। गदगद कंठ से वे श्री कृष्णचंद्र को बारंबार पुकारने लगती हैं। क्रीडन्तं शाश्वतं बालैरतिवेलं सहाग्रजं यशोदाजोहवी कृष्णं पुत्रस्नेहश्रुतस्तनी पुत्रस्नेहश्रुतस्तनी। पुत्र के स्नेह से स्तन से दूध निकल रहा है। श्री कृष्णचंद्र के पास उनकी पुकार पहुंच रही है या नहीं, इसकी चिंता किए बिना ही वे कहती जा रही है, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात यही स्तनम पिव अलम बिहारे क्षुत शांत है क्रीड़ा शांतो असि पुत्र कह। मेरे लाल, अरे कृष्ण कमल नयन बेटा सुन सुन सुन। क्या सुन, क्या कह रही है? सुन तो सही, अरे शीघ्र आ जा, देख मैं तुझे स्तन पिलाने आई हूँ, तू स्तन्यपान तो कर ले, बहुत खेल चुका है, अब खेल रहने दे। अरे तुझे भूख जो लग रही है, देख खेलते खेलते तो कितना थक गया है, अब आ जा। किंतु श्री रोहिणी की ही भांति ब्रजस्वी को भी इस आह्वान का कोई उत्तर नहीं मिलता। कुछ क्षण वे शांत खड़ी रहती है, फिर बलराम एवं गोप शिशुओं को पुकारती है। अब बलराम को और अन्य गोप शिशुओं को पुकारती है। हे रामागच्छ, हे रामागच्छ तातासु शानुजः कुलनंदन प्रातरेव कृताहारस्तद भवान भोक्तुर्महत्यरे। राम कुलदीपक, तू आजा बेटा, तू आजा बेटा, और साथ में नीलमणि को भी ले चल। अरे देख, प्रातः काल तूने कलेव किया था, तब से कुछ नहीं खाया, क्या तुझे भूख नहीं लगी? अवश्य लगी है, अब तो शीघ्र से शीघ्र भोजन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि तुम्हारे लिए ब्रजेश्वर भोजन पर बैठे हुए हैं। प्रतीक्षते त्वाम दासाहम भोक्ष्यमानो ब्रजाधिपः। यदुकुलभूषण, तू बात मान ले बेटा, देख ब्रजेश्वर भोजन पर बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ जा, हम लोगों को भी तो सुख दान कर। अरे और गोपबाल को भी, सुनते हो, तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ। ये वा आवाह्यो प्रियम धेहि स्वगृहान यात बालका।
इससे पूर्व न जाने कितनी बार ब्रजेश्वरी राम श्याम की क्रीड़ा स्थगित कर अपने साथ भोजन के लिए घर ले गई है तथा उन अवसरों पर कृष्णचंद्र न सुने, राम भी अनसुनी कर दें, पर गोप शिशु ब्रजेश्वरी की बात सुन लेते थे। वे खेलना छोड़ देते थे, फिर राम श्याम किसके साथ खेलें, किंतु आज तो वे सब भी क्रीड़ा मत्त हो रहे हैं। ब्रजेश्वरी आई है यह भी उन्हें भान नहीं। अतः हार कर मैया पुनः श्री कृष्णचंद्र का ही आह्वान करने लगे। नंद बुलावत है गोपाल, नंद बुलावत है गोपाल। ओ आबहु बेगी बलैया लेहु हों, आबहु बेगी बलैया लेहु हों। सुंदर नैन विशाल, नंद बुलावत है गोपाल, नंद बुलावत है गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसु